हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 9 जून 2025 लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश में आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। भारत 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। संस्करण 13वां होगा। पाकिस्तान के मैच कोलंबो श्रीलंका में होंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान मैचों के लिए 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी लागू है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद पीएमईएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस महेंद्र देव को। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर विवेक देवराय का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक और गैर अस्थायी निकाय है। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन महासागरों के संरक्षण, सतत उपयोग और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका थीम है, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। अगला प्रश्न है, मई 2025 के आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद वसीम को मई 2025 के आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स जान लेते हैं। मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मोहम्मद वसीम को प्रदान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लोड ट्रायोन की मई 2025 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन के हांगझाऊ में। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन चीन के हांगझाऊ में किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर तक आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन AHF द्वारा किया जा रहा है। इसका संस्करण 11वां है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जून 2025 में किया गया, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। इसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। बैठक में कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत कराना था। इसका संस्करण 4था है।
अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाएगा। चलिए इस प्रश्न का डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करना और इस क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना है। यह दिवस 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका थीम है सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारत सरकार ने आयुष क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत को पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण उद्यमिता के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत कहाँ की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 जून 2025 को नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता फैलाना है। इस पहल के तहत लोगों को अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभियान का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में डेटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमएस धोनी को। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डेटॉल ने अपनी नई पर्सनल केयर रेंज आईसी कूल के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आईसी कूल रेंज 3x इंटेक्स कूलिंग और 99.9% जर्म प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारत में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिविर पहल की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिविर पहल की शुरुआत की गई है, जो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण AEPFA और सेबी की संयुक्त पहल है। इस पहल का उद्देश्य निवेशक प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और बिना बिचौलिए के सक्षम बनाना, जिससे वित्तीय साक्षरता और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहिणी ग्राम पंचायत, जो महाराष्ट्र में है। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ सहयोग से जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए ई शासन NEG 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत एक विशेष श्रेणी शुरू की है। डिजिटल नवाचार के लिए धुले महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत स्वर्ण पुरस्कार और त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार मिला। तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।